नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जितना पढ़ाया जा रहा है समझ आ रहा है? चलो जी, इस चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब या तो पहला सही होगा और या दूसरा। अभी तक इससे पहले हम इसके लगभग सारे टाइप पढ़ चुके थे। इसमें एक आइदर और का बचता है दोस्तों, एक बचता है पॉसिबिलिटी का, जो आपने एचसीएस में देखा या बैंकिंग में आता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी एग्जाम है दोस्तों, उसके अंदर सारे के सारे आपके जितने क्वेश्चन हैं इतने ही आते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और जिसको कंप्लीट कोर्स चाहिए वो साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकता है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो ना देरी करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमें आइदर और का केस पता करना है कब होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है। ये कंडीशन जब बनेगी तभी वो केस किस में जाएगा, आइदर और में जाएगा। बात समझ आई? एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसी केस के अंदर ही क्या जाएगा, आइदर और में। अब देखते हैं दोस्तों कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब जो दोनों कंक्लूजन है, जैसे हम चेक करते हैं ना दोस्तों अभी तक, वैसे ही बात कर रहा है। ये कह रहा है दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या होने चाहिए, गलत, पहली चीज। दूसरी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। तो यहाँ देखना दोस्तों, ऑल कैट आर डॉग, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कैट, ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग। यहाँ पे दोस्तों सम कैट आर डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग। तो देखना दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये सेम है, आपको भी बिल्कुल सर। डॉग सेम है, आपको भी सर बिल्कुल सर। तो यही चीज ये कहना चाहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में क्या होने चाहिए, सेम। और तीसरी चीज ये है दोस्तों, यदि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। देखो, वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड सेकंड कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ देखना एक पॉजिटिव है और ये कैसे है, नेगेटिव। तो दोस्तों ये तीन कंडीशन किसी में भी फॉलो होती है तो आपका कहाँ चला जाएगा, आइदर और में। बात समझ आई? सबसे पहले क्या बताया कि दोनों जो आपका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो गलत होने चाहिए। दूसरी चीज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए। और तीसरी चीज क्या दोस्तों, कि दोनों में से एक पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अलग अलग मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। देखना दोस्तों, सम डॉग्स, सम है तो 50 आएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो 50। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी 50 और ये भी 50। अब दोस्तों एक चीज देखना, पहला क्वेश्चन है ये, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन किसमें है, डॉग में और कैट में। हमें पता है डॉग और कैट, मतलब डॉग पहली में है और कैट दूसरी में है, तो मतलब दोनों को मिला के बात कर रहे हैं ना। तो दोनों को मिला के बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था कोई भी स्टेटमेंट हम मिला कर सकते हैं जब दोनों में कोई एक टर्म कॉमन हो, एक टर्म। तो देखिए दोस्तों, एनिमल एनिमल कॉमन है, बिल्कुल है जी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि कम से कम एक के पास 100 हो। तो यहाँ देखना, एक के पास 100 है नहीं। तो दोस्तों यदि एक के पास 100 नहीं है तो हम इन दोनों में क्या नहीं बना सकते, रिलेशन नहीं बना सकते। और रिलेशन नहीं बना सकते दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे कैसे होंगे, रॉन्ग। ये चीज हम पीछे पड़ गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, पहली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, दोनों के दोनों गलत है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यहाँ देखना, सब्जेक्ट क्या है, DD, ऑब्जेक्ट क्या है, CC। दूसरी चीज भी फॉलो हो रही है। तीसरी थी दोस्तों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये पहले वाली पॉजिटिव है और दूसरे वाली नेगेटिव है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा होगा, दोनों में से कोई एक। लेकिन हम इसको फाइनल नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि उसी चीज के बारे में बोल रहा है। कुछ हो सकते हैं और सारे नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब मैं कहूँ यहाँ पे लड़कियां और लड़के दोनों बैठे हैं, ये मैं कहूँ कि यहाँ पे कुछ लड़कियां हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, सारे के सारे लड़के भी तो हो सकते हैं। दूसरी चीज ये कहता हूँ उसी चीज के बारे में, उसी चीज के बारे में कि कोई भी लड़की लड़का, कोई भी लड़की यहाँ क्लास में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे है या नहीं होगी, इनमें से एक चीज होगी, दोनों तो नहीं हो सकती एक साथ। और ऐसी ही कंडीशन जो बनती है वो किसमें जाती है, हमारी आइदर और में, ठीक है। कंडीशन देख लो पहले, दोनों गलत होने चाहिए, गलत है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए दोस्तों, सेम है।
एक पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो किसमें चला गया, आइदर और में। दूसरी चेक करते हैं दोस्तों, अभी किस चीज के बीच है, डॉग और कैट, सेम वही चीज है दोस्तों, तो दोनों की दोनों हमारी क्या होगी, गलत। अब हम कंडीशन फॉलो करवाते हैं, दोनों गलत होगी, पहली तो ये है। दूसरी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, देखना दोस्तों दोनों में सेम है, आपको भी सेम है सर, यदि सेम है दोस्तों तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है दोस्तों। यदि ऐसा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। बात समझ आई, कर सकते हो ऐसा। अब तीसरे केस पे चलते हैं दोस्तों, आइदर और के पे। अब यहाँ पे देखो सेम डी और सी के बीच में, तो इसका मतलब दोनों के दोनों गलत होंगे, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है ना, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, लेकिन एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बिल्कुल है जी। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, ये क्या, ऑल प्लस नो, इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से सुनना। ये कह रहा है सभी के सभी कुत्ते हैं वो बिल्ली है, पढ़ना पहले स्टेटमेंट, सभी के सभी कुत्ते हैं वो बिल्ली है, और ये कह रहा है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो दोस्तों पूरे के पूरे की बात कर रहा है, ये जितने भी हैं सभी की बात कर रहे हैं ना। देखो सारे के सारे कुत्ते क्या है, बिल्ली है ना, ऑल डॉग्स आर कैट। अब ये बोल रहे हैं नो डॉग इज कैट, कि कोई भी डॉग है वो क्या नहीं है, कैट नहीं है, मतलब उन्हीं सभी की बात कर रहे हैं। और एक बार कह रहे वे है, एक बार कह रहे वो नहीं है। तो दोस्तों ऑल और नो का केस, ये दोनों हमेशा कंप्लीट रिजल्ट नहीं देते, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री देते। तो इसलिए दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है और इस पे स्टार बना दो, कभी भी तीनों कंडीशन फॉलो होती हो और यहाँ पे आपके पास ऑल और नो का केस हो, तो दोस्तों ये हमेशा जाएगा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो दोस्तों ये इसमें कंडीशन है और ये ध्यान रखनी है, यदि कभी भी ऑल और नो की बात आए तो हमेशा किसमें चला जाएगा, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। और इसके अलावा दोस्तों यदि कोई भी कंडीशन बन रही है, सम ऑल के साथ बन रही है, सम नो के साथ बन रही है, मतलब कुछ भी बन रही है सिर्फ इसको छोड़ के, वो सारे किसमें चले जाएंगे, आइदर और में। और जो ऑल और नो की कंडीशन बना रहा है दोस्तों वो किसमें चला जाएगा, नाइदर नॉर में। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों, पहला ये मतलब स्टेटमेंट एक रखी और क्वेश्चन इनके चेंज कर दिए, ठीक है, ऐसा ही केस बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम आते हैं पॉसिबिलिटी पे, पॉसिबिलिटी करते हैं, इसे फटाफट नोट कीजिए, पॉसिबिलिटी और देखते हैं कैसे हम उसको सोल्व करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आपको मैं बैंकिंग लेवल नहीं करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं करो, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको समझने के लिए दिमाग खुला रखना है, ठीक है, 150 यहाँ काम नहीं करेंगे। देखो अब ध्यान से, कभी भी पॉसिबिलिटी की बात हो दोस्तों तो हमेशा जो स्टेटमेंट दी है और जो कंक्लूजन दिया है, सबसे पहले कंक्लूजन देखना किस किस के बीच है, किस किस के बीच है दोस्तों, मार्कर और ब्लैक के बीच, है ना। यहाँ भी किसके बीच है, मार्कर और ब्लैक के बीच, मार्कर और ब्लैक के बीच, मार्कर और ब्लैक के बीच। तो दोस्तों जिसके बीच में कंक्लूजन हमें निकालना है उनके बीच में हम डेफिनेट कंक्लूजन चेक करेंगे, ऊपर से क्या बनता है, जो स्टेटमेंट दी है उससे डेफिनेट कंक्लूजन हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखना सब मार्कर और ब्लैक 50, ये कितना होगा दोस्तों 50, ये कितना है दोस्तों 100, और ये कितना है 50। तो क्या यहाँ से रिलेशन बनेगा क्या, देखो दोनों में कॉमन क्या है, पेन बन सकता है, तो इससे ये कैंसिल, है ना। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास बना क्या, सम मार्कर आर ब्लैक, जो डेफिनेट कंक्लूजन है ना दोस्तों, कंक्लूजन वो हमारा क्या बना, सम मार्कर आर ब्लैक। दोस्तों ये हमारा डेफिनेट कंक्लूजन बना। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो स्टेटमेंट है उससे हम डेफिनेट कंक्लूजन निकालेंगे, किस किस के बीच, जिसके बारे में यहाँ बात की गई है। बात क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ मार्कर बना रहा हूँ, लो जी ये मार्कर है, ध्यान देना बस, आपको समझ आ जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है, पॉसिबिलिटी लगा दी। तो ये मैंने कुछ मार्कर बना दी दोस्तों, और मैं कहता हूँ सम मार्कर आर ब्लैक, मैं कहता हूँ ये मार्कर ब्लैक है। तो क्या दोस्तों आपको इनके बारे में पता है ये ब्लैक है या नहीं है, नहीं है, हमें नहीं पता दोस्तों। हमारे पास मार्कर पड़े थे बहुत सारे, हमने क्या किया 3 मार्कर उठाए उसमें से, और 3 मार्कर हमारे कैसे हैं, ब्लैक।
अब बाकी के हमने देखे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखना, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों हो सकते हैं कि जो ये मार्कर पड़े हैं, ये जो बचे हैं, ये मार्कर हो सकते हैं कि काले ना हो सकते हैं ना। स्टेटमेंट फिर पढ़ो, ऊपर देखना क्या है, सम मार्कर आर ब्लैक, मतलब कुछ मार्कर काले हैं, कुछ के बारे में हमें नहीं पता क्या हो सकता है। तो देखना सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, कि जो मार्कर बचे हैं, या फिर ये कह रहा है कि कुछ मार्कर है वो ब्लैक नहीं होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे मार्कर के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है सारे के सारे मार्कर है वो ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों हमें इनका पता तो नहीं है ना, हम ये तो कह सकते हैं कि ये सारे के सारे भी हो सकते हैं, हमें क्या पता कि आपका उस डिब्बे में सारे के सारे मार्कर है वो ब्लैक ही पड़े हो। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे हो सकती है, तो दूसरा भी आपका सही रहेगा। तीसरा, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। दोस्तों मैंने कहा था कि कभी भी स्टेटमेंट रिपीट होती है वो हमेशा गलत होती है। देखना स्टेटमेंट ही है ना, सम मार्कर आर ब्लैक, उधर देखना बिल्कुल, यदि सेम वही चीज यहाँ बोली गई है तो इसका मतलब दोस्तों हमेशा क्या होती है, गलत। ये चीज मैंने आपको काफी टाइम पहले बताई थी जब हमने फर्स्ट क्लास की थी। अब ये कह रहा है नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है कोई भी मार्कर ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें कुछ का तो पता ही है ब्लैक है, तो क्या सारे के सारे हो सकते हैं काले, मतलब सारे के सारे काले नहीं हो सकते। तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता। बात समझ आई? एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान देना। मार्कर और ब्लैक के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन। सबसे पहला काम है रिलेशन, हमने इससे निकाला क्या अपना, सम मार्कर आर ब्लैक। तो मैंने यहाँ डेफिनेट कंक्लूजन लिख दिया और मैंने आपके सामने ये मार्कर भी बनाए हैं। इसमें क्या किया, कुछ मार्कर ब्लैक है और कुछ का हमें नहीं पता। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है कुछ मार्कर है वो काले नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है भाई, हमें इनका पता ही नहीं दूसरों का। दूसरा देखना, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, हमने देखे नहीं जब, तो दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखना, सब मार्कर आर ब्लैक, तो मतलब जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेट कंक्लूजन है वही सेम आए, तो दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग। वो चीज मैंने आपको बताई थी। इसके बाद इसमें चलते हैं दोस्तों, नो मार्कर इज ब्लैक। ये कह रहा है कोई भी मार्कर है वो ब्लैक नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि कुछ मार्कर तो ब्लैक हैं और कुछ मार्कर ब्लैक हैं। तो दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकती कि कोई भी मार्कर आपका क्या ना हो, ब्लैक ना हो। बात समझ आई दोस्तों? तो यहाँ पे हमने देखा, ये हमने सम का केस बनाया दोस्तों, है ना। यहाँ पे आपके 4 केस बनते हैं। मैं डायरेक्ट आपको चारों केस बना के दिखाऊंगा और चारों पे क्वेश्चन करेंगे हम अभी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 केस बनते हैं, किस किस का, सम का, ऑल का, नो का, सम नोट का। ये 4 केस बनते हैं दोस्तों, और चारों में पॉसिबिलिटी कैसे काम करती है मैं आपको विद एग्जांपल ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा। पहला केस हमारा हो चुका दोस्तों सम वाला। अब हमारे पास 3 ऑप्शन और बचते हैं और तीनों के ऑप्शन लेके दोस्तों मैं ये चीज़ आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए और पॉसिबिलिटी के सेकंड टाइप पे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, सेकंड हमारे सामने ये आया। इसमें क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देना। ये कह रहा है ऑल मार्कर आर पेन, ऑल पेन आर ब्लैक, ठीक है जी। सेम वही रिलेशन बन रहा है आपका मार्कर और ब्लैक के बीच। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, पेन से पेन आपका कैंसिल हुआ, है ना। पेन से ये वाली चीज और ये वाली चीज आपकी कट जाती है। तो दोस्तों यहाँ से जो डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा ऑल मार्कर आर ब्लैक। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ऑल मार्कर आर ब्लैक। बात समझ आई? जो कट गया उसे काट दो, देखो इसके साथ ये कटेगा, ये कटेगा। ये कटने के बाद दोस्तों इनको छुपा दो, जो बचा वो लिख दो, ऑल मार्कर आर ब्लैक। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, जो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन है वो क्या बन रहा है, ऑल मार्कर आर ब्लैक। तो दोस्तों ये सारे के सारे मार्कर क्या है आपके, काले हैं, ठीक है जी। अब ध्यान देना, ठीक क्या हो सकता है, गलत क्या हो सकता है। सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ मार्कर ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी है? अब एक बात बताओ दोस्तों, हमने यहाँ पे देख लिया कि सारे के सारे मार्कर है वो कैसे हैं, ब्लैक। तो क्या ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी बनती है? आपको भी नहीं बनती सर, तो ये होगा आपका गलत। दूसरा देखो दोस्तों, ऑल मार्कर आर ब्लैक। तो देखना दोस्तों क्या वो सेम स्टेटमेंट आ रही है, ऑल मार्कर आर ब्लैक, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि सेम डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ दिया होगा तो हमेशा वो क्या होगा, गलत होगा। तीसरे पे चलते हैं दोस्तों, सम मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। दोस्तों एक बात बताओ, क्या इस कंप्लीट को मैं सम बोल सकता हूँ?
तो मैंने दोस्तों पहली क्लास में ही बताया था, हम ऑल को सम बोल सकते हैं, लेकिन सम को क्या नहीं बोल सकते, ऑल नहीं बोल सकते। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल मार्कर की इसने डेफिनेट दे रखा है और ये बोल रहा है सम मार्कर आर ब्लैक, तो दोस्तों सम हो सकते हैं, तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक। बात समझ आई। अब ये कह रहे हैं नो मार्कर इज ब्लैक, कैसा हो सकता है, आपके सामने रखे सारे के सारे मार्कर और ब्लैक हैं, और ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि सारे के सारे मार्कर काले ना हो, तो दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी भी आपकी नहीं बनती। अब ये चीज ना समझ आई तो बताओ, क्लियर है। ये दूसरा टाइप था दोस्तों पॉसिबिलिटी का। अब चलते हैं हम तीसरे टाइप पे, और वो क्या बनेगा वो देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सामने ये, अभी कह रहा है नो मार्कर इज ब्लैक। अब आपका केस आ गया नो, हम यही चीज बदल रहे हैं दोस्तों, पहले सम थी, अब ऑल थी, और फिर अब क्या आ गई, नो। ठीक है दोस्तों, सेम वही चीज बनेगी, पेन से पेन काट दो, यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन बनेगा वो क्या आएगा, नो मार्कर इज या नो मार्कर आर ब्लैक। अब ये कह सकते हैं सारे के सारे मार्कर क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है दोस्तों, है ना। डेफिनेट कंक्लूजन यही बनता है कि कोई भी मार्कर कैसा नहीं है, ब्लैक नहीं है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये कह रहा है सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। अब एक बात बताओ दोस्तों, कुछ मार्कर ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ जी, सारे के सारे मार्कर क्या है, ब्लैक नहीं है, तो क्या कुछ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, चेक करके बताओ, सोचो दोस्तों। ये हो सकता है, ये हो सकता है, कैसे, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है ना, ये पक्का है। अभी कह रहा है सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, सोचना एक बार और बोल के देखो आप खुद। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है ना, ब्लैक नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं हो सकते, तो आप कह सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमें पता है ये ब्लैक तो है नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी ये उन्हीं में से कह रहा है कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, बिल्कुल, तो ऐसा आपका हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो सारे नहीं है दोस्तों, और उनमें से कुछ हो सकते हैं, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। ऑल मार्कर आर ब्लैक, क्या सारे के सारे मार्कर काले हैं, सोच के देखो, क्या सारे के सारे मार्कर काले हो सकते हैं, वो खुद ही कह रहा है डेफिनेट कंक्लूजन में क्या, नो मार्कर आर ब्लैक, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं बनती दोस्तों। आगे चलना, सम मार्कर आर ब्लैक, वो कह रहा है जब ब्लैक है ही नहीं तो कैसे बना देंगे, नो मार्कर इज ब्लैक, सेम स्टेटमेंट आ रही है दोस्तों, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत। बात समझ आई। ये हमने देखा दोस्तों तीसरा केस, ठीक है, इसमें कोई समस्या रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वहां डेफिनेट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चलो, वो कह रहा है कोई भी मार्कर है वो ब्लैक नहीं है, कोई भी मार्कर है वो काला नहीं है, काले के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये कह रहा है सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ मार्कर काले नहीं है, ऐसी संभावना हो सकती है दोस्तों, हो सकती है ना। अब सारे मार्कर ब्लैक नहीं है, तो मैं उसमें से कुछ तो उठा ही सकता हूँ, मतलब कुछ सब को मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कुछ को मैं सब नहीं कह सकता। एक चीज याद करो दोस्तों, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरे को 50 दे दोगे, आपको भी चीज दे देंगे। यदि मैं आपको 50 दूँ कहूँ 100 रुपये दे दो, तो आप नहीं दोगे, है ना। तो वही चीज है ये दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों तीसरा टाइप था। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइप पे, और वो एक टाइप और देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा हमारा। लो जी दोस्तों, मैंने आपके सामने ये डायरेक्ट ही रिजल्ट लिख दिया है, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, कि कुछ मार्कर है वो काले नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने उठा लिया, और इसका मतलब ये मार्कर क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, लेकिन कुछ के बारे में हमें नहीं पता ये कैसे मार्कर है ना। सब मार्कर आर नॉट ब्लैक, तो दोस्तों कुछ मार्कर काले नहीं है, लेकिन इनके बारे में भी हमें नहीं पता। अब ध्यान देना, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, तो दोस्तों सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, तो देखना सम मार्कर आर नॉट ब्लैक सेम दे रखा है, तो सेम है, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा पढ़ना, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन है, और डेफिनेट कंक्लूजन है, तो दोस्तों क्या मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे मार्कर काले हैं, ना जी। मेरे सामने कुछ मार्कर रखे हैं और वो काले नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे काले की पॉसिबिलिटी है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कुछ के बारे में पता है वो काले नहीं है। तो दोस्तों कुछ के बारे में हमें यदि ये पता है काले नहीं है, तो वो सारे के सारे भी मार्कर क्या नहीं हो सकते, आपके काले नहीं हो सकते। बात समझ आई। अगला देखना, सम मार्कर आर ब्लैक, तो दोस्तों सम मार्कर आपके ब्लैक हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कुछ के बारे में तो पता है, लेकिन कुछ क्या है वो हमें नहीं पता।
क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो ये मार्कर रखे हैं ना, ये इनके बारे में तो मेरे को पता है ब्लैक नहीं है, लेकिन इनके बारे में नहीं पता क्या है। तो दोस्तों जिनके बारे में नहीं पता तो वो ब्लैक तो हो सकते हैं ना, तो हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या रहेगा? ठीक। अब ये कहता है नो मार्कर इज ब्लैक, कि कोई भी मार्कर काला नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, मार्कर ब्लैक भी तो हो सकता है, तो हो सकता है। तो दोस्तों ये भी आपका क्या होगा? गलत। ये केस हमेशा पॉसिबिलिटी के अंदर ही बनता है। ठीक है जी। ये दोस्तों मैंने आपको बैंकिंग लेवल की पॉसिबिलिटी करवा दी, और एचसीएस के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो सारे। ठीक है, ये आपका हर एक एग्जाम के लिए कंप्लीट साइलोलिज्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे अब एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको इनकी हो सकता है पीडीएफ भी डाल दूँ, मैं प्रैक्टिस सेट भी डाल दूँ, वरना आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे काफ़ी सारे, नेट के भी पढ़े हैं, हरियाणा में एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं वो सारे पढ़े हैं दोस्तों, तो सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बैंकिंग लेवल की करवा दी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों चैप्टर आपका ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।